यस, सो हमारा लास्ट चैप्टर क्लास 11 का, दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। दो पार्ट में चैप्टर है। पहला पार्ट है लिमिट्स और दूसरा पार्ट है डेरिवेटिव्स। ओके, जो भी हमने समझे है लास्ट जितने भी चैप्टर्स हमने देखे हैं, सो जैसा उसमें हमने किया था वैसे ही डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जब भी जो न्यूमेरिकल में जो कंसेप्ट यूज होगा दैट कंसेप्ट वी विल डिस्कस। ओके, तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब एक्चुअली हमने 11th में भी पढ़ा फंक्शंस, रिलेशन स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत। ओके, वो सब 12th में फिर से आएगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो तब ये सारे चैप्टर्स जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, फिर फंक्शंस एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस, ओके, सेट्स, वो सब मिक्स होगा। ओके, मतलब कई चैप्टर्स में तो ट्रिग्नोमेट्री, ओके, तो सब कुछ ही आ रहा है ऐसा लगेगा। जैसे कि ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, मतलब डेरिवेटिव्स में तो डिफरेंशिएशन आएगा। अभी लिमिट्स, तो लिमिट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा। ओके, तो लेकिन इजी है, अच्छे से समझोगे तो इजी है, बहुत इजी है। और रिव्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो अभी कुछ बोलना ही नहीं है। ओके, तो लिमिट्स है और लिमिट्स हम पुट करेंगे धीरे धीरे। ओके, जैसे कि ये देखो फिजिक्स का ही कंसेप्ट लेके बता दिया गया है कि इंट्यूटिव आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स बताया है कि डेरिवेटिव्स है क्या। तो हमने जो फिजिक्स में पढ़ा था ना कि डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, उसका डिफरेंशिएट करके हमें वेलोसिटी मिल रही थी एंड ऑल, तो वही कंसेप्ट यूज करके सब बताया गया है। ओके, और लिमिट्स, तो लिमिट्स भी हम वैसे ही पुट करेंगे। अभी दिखाता हूँ कि कैसे पुट करेंगे, क्या है कैसा है। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। जो भी अंदर कंसेप्ट होंगे दैट वी विल डिस्कस एट दैट टाइम ओनली। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, देखो इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम्हें याद रखने हैं लिमिट्स के, एकदम सिंपल है, याद रखने जैसा कुछ है नहीं। क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू a, इसको बोला जाता है टेंड्स टू, एरो को क्या बोला जाता है, टेंड्स टू। सो लिमिट x टेंड्स टू a, देखो थोड़ा बड़ा कर दे तो तुम्हें दिखाई दे अच्छे से। हाँ, तो देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a और ब्रैकेट में है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो सिंपली बीच में प्लस है तो दोनों को लिमिट्स दे दो। तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, फिर प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। सिंपल है। बीच में माइनस होगा तो भी दोनों को दे दो, तो अगर माइनस है तो भी x टेंड्स टू f ऑफ x माइनस x टेंड्स टू a g ऑफ x। मल्टीप्लाई है तो भी दोनों को दे दो, x टेंड्स टू a f ऑफ x, x टेंड्स टू a g ऑफ x। और डिवाइड है तो भी दोनों को दे दो, तो ये डिवाइड है तो भी हम दोनों को दे सकते हैं। यहां से यहां भी जा सकते हैं, यहां से यहां भी जा सकते हैं। सिंपल है, कुछ है ही नहीं। बीच में प्लस हो तो दोनों को प्लस, माइनस हो दोनों को माइनस, मल्टीप्लाई हो दोनों को मल्टीप्लाई, और डिवाइड हो तो दोनों को डिवाइड। सिंपल है, इसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस। ओके, इन अ पर्टिकुलर एज अ स्पेशल केस थर्ड, when g is a constant function such that gx is equals to lambda for some real number lambda, we have lambda f of x, that is lambda into f of x। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि इसमें अगर g कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा, g क्या है हमारा, कोई कांस्टेंट है, तो वो तो फिर f of x इंटू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट बाहर रहेगा और सिंपली अंदर क्या रहेगा, f of x। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। ओके, दैट्स इट। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं। नाउ से फॉर्मूला, ये हमारे पहले रूल्स रेगुलेशंस हो गए। देन नेक्स्ट एग्जांपल्स आ गए, 1 2 5 थियरम। हाँ देखो, ये थियरम 2, ये ध्यान में रखना क्या है ये समझो। लिमिट x टेंड्स टू a, अगर x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, मतलब देखो कहाँ कहाँ है, x टेंड्स टू a है, फिर यहाँ पर a है, फिर यहाँ पर a है। अगर सेम डिट्टो ऐसा तुम्हें दिखे तो उसका फॉर्मूला होता है n a रेज टू n माइनस 1। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन होता है n x रेज टू n माइनस 1, वैसे ही ये है n a रेज टू n माइनस 1। लेकिन कब, जब यहाँ पर भी a रेज टू n हो, नीचे भी x माइनस a हो, ऐसा सेम जैसा दिखेगा तब, वो न्यूमेरिकल में दिखेगा ही। ओके, तब हम वापस डिस्कस करेंगे। ओके, तो वो हो गया। देन से थियरम 3, तो थियरम 3 में से तो तुम्हें डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही मिल जाएंगे, वो तो चलेगा। चलो थियरम 4 सैंडविच थियरम एंड ऑल, तो यहाँ पर तो फिर
ज्यादा थियरम एंड ऑल अभी तो पूछा नहीं जाता, तो डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल पे ही जाते हैं। हाँ ये याद रखो, देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a sin x by x दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है। फिर वैसा ही tan के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x वो भी होता है 1। डन। cos के लिए डिफरेंट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x by x नहीं है, 1 माइनस cos x by x दैट इज इक्वल्स टू 0। देखो साइन और tan में यहाँ पे क्या होता है 1 और cos में यहाँ पर क्या होता है 0। ओके सिर्फ इतना बस हो गया, तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। इनइक्वालिटी साइन एंड ऑल वो दिया हुआ है। ओके एंड दैट्स इट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है, तुम बोलोगे सर हम कर लेंगे, ऐसा बोलोगे। ओके देखो कितना इजी है बताता हूं। एक्सरसाइज 12.1 ओके उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, देखो इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स 1 to 22। तो 1 to 22 में इवेल्युएट करना है। क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 ये गिवन है। तुम्हें चेक क्या करना है, तुम्हारा आंसर इंफिनिटी नहीं आना चाहिए तुम्हारा आंसर इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, बस उतना याद रखना। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। इंफिनिटी कब आता है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इंफिनिटी आता है, याद है ना, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 तो वो इंफिनिटी आता है, वैसा नहीं आना चाहिए। ओके अभी देखो यहाँ पर अगर तुम x टेंड्स टू 3 मतलब x बढ़ रहा है, कहां तक जाएगा 3 तक जाएगा, मैक्सिमम वो 3 तक जाएगा, तो वो मैक्सिमम 3 पर जाएगा। तो यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करो तो 0 होगा, इंफिनिटी होगा क्या, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो नहीं होगा। दैट्स इट। तो पुट कर लो, 3 पुट कर दो तो 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। दैट्स इट, ये तुम्हारा आंसर है, खत्म। हाँ 3 यस ओके तो जितना हो सके उतना है, सिंपल करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओके तो इसीलिए तो फिर तुम्हें कोई ऐसा किसी ने बोला हो पता है तुम्हें लिमिट से ले रहे तो आता है अभी वो तो ऐसा हो जाएगा। ओके ऐसा तो देखो अभी आएंगे, अच्छा कोई बात नहीं, वो तो डिस्कस कर लेंगे अगर डाउट्स होगा तो। ओके है फॉर्मूलाज एंड ऑल बट इजी है, अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगा। ये समझ में आ गया, तो ये था पहला। अभी दूसरा देखो, अभी देखो पाई, दूसरा यहीं पे कर देता हूं। सेकंड देखो लिमिट्स, या दूसरा वीडियो बना लेते हैं।